नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? इसका सही जवाब है चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? इसका सही जवाब है CPU है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? इसका सही जवाब है डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न नंबर 4, ISP का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? इसका सही जवाब है स्पाई बोट। अगला प्रश्न नंबर 6, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न, फोर्ट्रॉन क्या है? इसका सही जवाब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न नंबर 8, रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? इसका सही जवाब है इंटरप्रेटर करता है। अगला प्रश्न, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब है कंपाइलर परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न नंबर 10, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? इसका सही जवाब है एडवर्ड रोबर्ट। अगला प्रश्न, EEPROM का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? इसका सही जवाब है JB अंतसॉफ्ट ने विकसित किया। अगला प्रश्न नंबर 13, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही जवाब है असेंबली लैंग्वेज। अगला प्रश्न, पहला वेब ब्राउज़र क्या है? इसका सही जवाब है पहला वेब ब्राउज़र मोजैक है। अगला प्रश्न नंबर 15, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। अगला प्रश्न नंबर 17, ऑफिस LAN जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? इसका सही जवाब है WAN वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। अगला प्रश्न, एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है फाइल ट्रांसफ़र कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब है बैच प्रोसेसिंग का। अगला प्रश्न, MICR का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ENIAC। अगला प्रश्न नंबर 22, ASCII कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 1024। अगला प्रश्न, MSIC का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है इनकोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 25, पहले कंप्यूटरों को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? इसका सही जवाब है मशीनी भाषा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है वर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 27, कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बनाता है? इसका सही जवाब है शिफ्ट। अगला प्रश्न, जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? इसका सही जवाब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला प्रश्न नंबर 29, अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जैसे वर्ड, पावर पॉइंट। इसका सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है डॉट प्रति वर्ग इंच। अगला प्रश्न नंबर 31, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या है? इसका सही जवाब है VLSI। अगला प्रश्न, यूनिट KIPS का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है प्रोसेसर। अगला प्रश्न, DOS का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 35, 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित था। इसका सही जवाब है ईमेल वायरस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? इसका सही जवाब है Ctrl+Alt+Delete। अगला प्रश्न नंबर 37, प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डीबगिंग। अगला प्रश्न, BCD क्या है? इसका सही जवाब है बाइनरी कोडिंग
डेसिमल। अगला प्रश्न, किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? इसका सही जवाब है बरम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, SMTP, FTP और DNS क्या है? इसका सही जवाब है लेयर एप्लीकेशन। अगला प्रश्न, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है Ctrl+A। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, COBOL किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही जवाब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न, एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है? इसका सही जवाब है F12। NOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, कोई ऐसी चीज़ जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है एनालॉग डेटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? इसका सही जवाब है टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? इसका सही जवाब है हेटर्स में नापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? इसका सही जवाब है वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब। अगला प्रश्न, कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है डगलस एंजेलबार्ट। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है टोपोलॉजी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? इसका सही जवाब है जानकारी को परिवर्तित करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं? इसका सही जवाब है मदरबोर्ड में। अगला प्रश्न, IBM कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है थॉमस जे वाटसन को। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।